हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु में। तो बेटा, आज जो हम सवाल लेके आए हैं 17वां, देखिए क्या सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। और बेटा, ये बहुत अच्छा सोचा है इस स्कूल ने। हमें सबको ऐसी बातें सोचनी चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, इसलिए हमें वृक्ष जीवन में ज़रूर लगाने चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल पे। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों ने सोचा कि हम जो है पेड़ लगाएंगे स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर। और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन, जो क्लास के सेक्शन होते हैं ना, जैसे 6A, 7A, 7B, 7C, इस तरीके से। तो प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, संख्या के बराबर मतलब जो पहले क्लास के बच्चे हैं वो हर अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। लिखा है ना, अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। माने जैसे कक्षा 1 है, उसका एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तो यानी 3 अनुभाग है तो तीनों एक पेड़ लगाएंगे, यानी कक्षा 1 के द्वारा 3 पेड़ लग गए। ऐसी कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़, सेकंड कक्षा तो 2 पेड़, थर्ड कक्षा तो 3 पेड़, हर सेक्शन उतने पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 है तो कक्षा 1 का हर सेक्शन एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 है तो उसका हर सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 है तो उसका हर सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। इस तरीके से ये चलेगा। तो वो बोलते हैं इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपी क्या रही इसकी। तो हम लिखेंगे कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़। कक्षा 1 के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए, ठीक है ना। इसे हम A1 बोलेंगे। तो कक्षा 3 पेड़ लगाएगा, हर 3 अनुभाग है ना, तो तीनों अनुभाग एक पेड़ लगाएंगे, यानी 3 पेड़ लगाएंगे। ऐसी कक्षा सेकंड, कक्षा 2 जो है वो कितने पेड़ लगाएंगे बेटा, A2। तो 3 सेक्शन है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ठीक है ना, तो 3 से गुणा करनी है। और क्योंकि कक्षा 2 है तो हर अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो 3 दूनी 6 हो गया। इसी तरीके से कक्षा थर्ड, ये A3, तो ये भी तीनों सेक्शन 3 पेड़ लगाएंगे, तो 9 हो जाए। इस तरीके से एक क्रम आता जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा A1, A2, A3 आ गया। अब हमें नोट करना है, हमारा A तो हो गया 3, है नहीं, और बेटा D हमारा कितना हो गया, तो A2 में से A1 घटा दें, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, तो 6 माइनस 3, यानी ये भी 3 आ गया। और N हमारा हो गया बेटा 12, क्योंकि कक्षाएं कितनी है, उन्होंने कहा अनुभाग लगाएगा, और यदि और ऐसा कक्षा 12th तक चलेगा, यानी 12 कक्षाएं हैं, ठीक है ना, तो N बराबर 12 आ गए। तो कुल कितने पेड़ लगाए, यानी SN उनने हमसे पूछा है, SN उनने हमसे पूछा है। तो बेटा SN का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, N/2 विदिन ब्रैकेट 2A प्लस N-1D, ठीक है ना। तो 12 कक्षाएं हमारी, तो ये 12/2 ब्रैकेट में 2 और A हमारा कितना निकला है, A हमारा निकला है 3 प्लस N, यानी 12 माइनस 1, और D भी हमारा कितना निकला है बेटा 3। तो ये हो जाएगा 2 से 12 6 बार कट जाएगा, यानी 6, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 12 में से 1 गया 11, और 11 तियां 35, ठीक है ना। ये आ गया आपका। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 6 × 39, ठीक है। अब 6 की आप 39 से अगर गुणा करते हैं तो आपका आता है कुल पेड़। कुल कितने पेड़ लगाए, 6 × 54 का 4, हाथ से लगा 5, 6 × 18 और 5 23, कुल उन्होंने 234 पेड़ लगाए, ठीक है ना। ये इसका उत्तर हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 आपको इस तरीके से दिया है कि उन्होंने कहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, इन्होंने एक चित्र दे रखा है इस सवाल में, इसमें केंद्र ए, ये बीच में जो है ये केंद्र ए है, ये केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए, यानी एक बार ए से सर्किल खींचते हैं,
पहले ए से खींचा, फिर ए को केंद्र मान के बी से, फिर ए को बी को केंद्र मान के ए, फिर ए को केंद्र मान के, इस तरीके से अर्धवृत्त 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 बनाए चले जाते हैं। ठीक है ना। तो बोलते हैं ये ए और बी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को, मतलब लगातार इधर 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 एक बार लाइन के ऊपर एक बार लाइन के नीचे अर्धवृत्त खींच रहे हैं। खींच कर एक सर्पिल बना दिया गया है, ये इस तरीके से सर्कुलेट कर दिया गया है, ये इस तरीके से एक सर्पिल बन रहा है। ठीक है ना, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? बेटा ये सवाल भी एपी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इसमें जो हमें पहले त्रिज्याएं दे रखी है, हम वो त्रिज्याएं का नोट करें। त्रिज्याओं को मैं R1 R2 कहता हूं। तो जैसे आपको R1 है बेटा, आपको R1 जो है वो कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर मैं R2 की बात करूं, वो दे रखी है 1.0 सेंटीमीटर। R3 मुझे दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। R4 मुझे दे रखी है 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इस तरीके से इन्होंने मुझे त्रिज्याएं दे रखी हैं 13। ठीक है ना। अभी इस तरीके से ये एक एपी हो रही है। अगर हम देखेंगे तो ये एक एपी है ना। अब अगर ये एक एपी है तो इससे हम नोट करते हैं ए हमें कितना दिया बेटा? 0.5। ठीक है। डी हमें कितना दिया है? तो डी हम क्या करें? R2 में से R1 यानी 1.0 में से 0.5 माइनस कर दूं तो बेटा ये भी कितना आएगा? 0.5। और n बेटा हमें कितना दिया है? n तो उन्होंने कहा, क्या कहा? ऐसे 13 क्रमागत, 13 n हमें जो है वो कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, यानी n इज इक्वल टू 30। ठीक है। अब हमें n भी दे दिया। अब हमसे कहा क्या है? बोले इस तरीके के 13 अर्धवृत्तों की लंबाई, कुल लंबाई पूछी है। तो बेटा एक अर्धवृत्त की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, यानी उसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है। पूरे वृत्त की होती है 2πr, और अर्धवृत्त के लिए जो इसकी इस चाप की लंबाई आएगी वो आएगी πr। ठीक है। तो पहले वाले के लिए πr1, फिर πr2, फिर πr3, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है ना। क्या होता है? जो अर्धवृत्त का चाप होता है ना, वो होता है πr। ठीक है ना। तो उसकी लंबाई हमें सबकी बतानी है, तो सबको जोड़ेंगे। तो ये हमारी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? हम लिखेंगे 13 अर्धवृत्तों की लंबाई। कुल लंबाई कितनी होगी? बल्कि 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई, ऐसा बोल सकते हो। 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई, इन्होंने सर्पिल शब्द दिया है। सर्पिल होता है बेटा स्पाइरल। वो कितनी होगी? वो होगी बराबर, नीचे करता हूँ फिर इधर मुझे चलो πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 डॉट 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 13 पदों तक। ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं इसमें से पाई कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 13 पदों तक। अब आप बेटा देखोगे तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी सबका योग ही तो हुआ, और सबके योग के लिए हम SN फार्मूला लगाते हैं। हमारा जो SN वाला फार्मूला है, आपको कुछ याद आ रहा है कि SN इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला होता है। ये मैं सारी चीजें जो अप्लाई कर रहा हूँ वो मैं इधर आपको लिख के बता रहा हूँ कि क्या चीज अप्लाई होगी। ठीक है ना। तो बेटा अब इतने हिस्से में SN का फार्मूला लग रहा है। पाई तो अपनी जगह ही है, लेकिन ये सारे पद जुड़ना है 13 पदों तक, तो ये टोटल हो गया ना, यानी हम सम निकालना है पूरी एपी का। तो वो SN वाला फार्मूला इस जगह पे अप्लाई कर देंगे, पाई अपनी जगह रहेगा। तो पाई ही रहा 22/2। ठीक है। और इस हिस्से में इनटू में SN का फार्मूला है। SN बराबर क्या होता है बेटा? n/2। n मेरे लिए क्या? 13, यानी 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a, और a बेटा मेरे लिए क्या है? 0.5 प्लस
डी n-1 यानी 13 माइनस 1 और डी भी बेटा मेरे लिए क्या है 0.5। ठीक है ना। अब देखो ये 2 से ये 11 बार कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 13 की 11 से गुणा करेंगे तो 13 ही कम 13, 13 ही कम 13 और 14, 143 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा बेटा, इधर अगर हम देखें ब्रैकेट के अंदर तो ये आ गया आधा, 2 की 0.5 से मल्टीप्लाई होगी 1.0 यानी 1 आ जाएगा। और ये रह गया 12, 13 में से गया 12, 12 का आधा यानी 0.5 से गुणा होगी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा 143, सॉरी मैं 22/7 होता है बेटा पाई का मान, ना 22/7 देगा 2 लगा दिया। हाँ 143/7 और इंटू में भी कितना आएगा 6 and 1 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो कुल लंबाई कितनी आ गई, कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और वीडियो आपको बनाएंगे। और इन सवालों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत अच्छे से पेपर के लिए तैयार करें। बार बार वीडियोस देखें, बार बार रिवीजन करें। थैंक यू।